नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, एक बात और कहूंगी, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं। एंजलिक मैसेज एरीज के लिए क्या है? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। फिलहाल आपको जो दिल से आवाज आ रही है कि ये करना चाहिए, ये करेक्ट है, तो आई थिंक उस वे में करिए। चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है प्रेजेंट आपकी सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट सोच रिलेशनशिप को लेके क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। एरीज, मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। एरीज, अगर कहूँ तो आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी ना, कभी कभी कुछ चीज लाइफ में कहते हैं ना कि आपको लगता है कि ये चीज मेरे में कमी है, या ये लाइफ में रहता तो शायद और लाइफ अच्छी होती। तो वो सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए कहूंगी दिखती है, थोड़ी सी इमोशंस, भावनाएं, कुछ चीजों को सोचते हुए थोड़े से स्टक दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है। हम्म, आपने जो पुराने जो बीते कुछ भी पल अपने पर्सन की तरफ में कुछ अच्छी चीजें बिताई थी, क्योंकि वो फिलहाल आपको बहुत ज्यादा दिल से वो चीजें आपको मिस कर रहे हो। जो अच्छी चीजें जो आप दोनों ने कम्युनिकेट की हैं, या पर्सन ने कुछ सरप्राइज दी है, या आपने कुछ दिया था, तो वो अच्छे पल को आप बहुत ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। देर इज समथिंग कि अब आपको लग रहा है कि मेरे को ना कुछ सिचुएशंस को समझने के लिए, अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हो, कि कुछ चीजें मतलब कहते हैं ना कि पास्ट की चीज़ों से लेट गो करके मुझे आगे देखना है, अपनी लाइफ को आगे जर्नी कहते हैं ना कि कुछ न्यू बिगिन करना है, वो पड़ाव आपकी दिख रही है। फिलहाल आप मुझे बहुत ही ज़्यादा कहूँगी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, रिलीजियस दिख रहे हो, एंड अपने ऊपर में फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी सेल्फ एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो, रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो आप अभी फिलहाल कुछ ना कुछ आप मन बना रहे हो कि मेरे को इस तरह का कोई एक्शंस लेना है लाइफ को लेके, खुद को लेके। तो आई थिंक देयर इज अ एक्शन, समथिंग, कुछ एक्शन है जो आप करते हुए दिख रहे हो। बीते अगर कहूँ यहाँ पे, बीते की पास्ट की अगर एनर्जीज में कहूँ तो छोटा-मोटा कुछ अच्छा चीज़ भी बीता, और कुछ चीज़ें हुई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड सामने वाले ने वैसा किया, या किसी की वजह से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, तो वो पास्ट की एक थी। एंड उस टाइम पे कहते हैं ना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलने लगी, तो पास्ट की। फिलहाल उतनी नेगेटिव आप सोच में नहीं रख रहे हो, थोड़ी-सी इमोशन स्टक है, बट इट्स फाइन, है ना? मुझे अपने लिए सोचना है। बट पास्ट में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें उलझी थी, एंड आप बहुत टू मच आपको क्रेविंग उस चीज़ को लेके होने लगी कि ये हो गया, बहुत कुछ करने लगे आप, या कहूँगी कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो भी टू मच हो सकता है, एक टाइम पे आपसे ज़्यादा होने लगी। आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पास्ट में भी। थोड़ा बहुत ही अटेंशन, थोड़ी चीज़ें कि वो रीच आउट करें या कुछ कम्युनिकेट करें, या मेरे लिए ये कर दें, तो थोड़ा छोटी-मोटी ही कुछ कहूँगी आपकी कोई डिमांड या कोई एक विश थी, जिसकी वज़ह से अगर नहीं हो रहा था तो आप जगल कर रहे थे, या थोड़ी-सी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में थे। इन फ्यूचर्स को लेके भी अगर कहूँ ना, आगे आने वाले समय में आपकी इंट्यूशंस कहती है कि मेरे को ना मतलब मुझे कहीं न कहीं हार्ट ब्रोकन ही वाले फेजेज़ में रहना पड़ेगा। मैं जो सोच के चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये चीज़ें अगर मैं फिर कुछ करती हूँ, तो वो चीज़ें देयर विल बी अ ब्लॉकेज, या देयर विल फिर से कन्फ्यूजन्स, डाउट्स क्रिएट होगी। तो ये आपकी सोच में कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेके दिख रही है फ्यूचर्स की तरफ में, कि फिर से ये चीज़ें रिक्रिएट ना हो जाएँ, तो चीज़ें दिखती हैं। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं।
देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट सोच आपको लेके क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ। यूनिवर्स मुझे बताएँ। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? इनकी सिचुएशंस में कुछ तो है जो इनका दिख रहा है, कुछ फन मोमेंट, जॉय मोमेंट, कुछ चीज़ें कहूँगी हैप्पीनेस इनको दे रही है या कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो आस-पास में या कुछ इनको सक्सेस या घर परिवार में कोई सक्सेस वाला माहौल, कुछ चीज़ें इनकी दिख रही है कि रीबर्थ करते हुए दिख रहे हैं, जो भी इनका है वो चीज़ें में खुश होते हुए दिख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी इनको कनेक्ट होते हुए दिख रही है। अब देखती हूँ आपको लेके क्या है? ओह! आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, आप हो तो बहार है, सो ब्यूटीफुल कार्ड कॉम्बिनेशन बट ये इंसान बहुत ही सख्त हैं, ये बात कभी भी अपने मुँह से कहते ही नहीं हैं आपको, है ना? बट अगर कहूँ तो प्रेज़ेंट सोच में कुछ चीज़ें अगर आपने इनको रीच आउट किया या कुछ भी अगर इनके लिए किया है या जैसे आप कहते हो ना कि पुरानी कुछ चीज़ों को आपको बहुत अभी फ़िलहाल सोच में आ रही हैं, कुछ अच्छी कुछ भी अच्छी चीज़ें, तो ये भी उन सब पल को कहीं न कहीं मेमोराइज़ करते हुए तो दिख रहे हैं। बट काफ़ी सख्त हैं। देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कहूँ तो इस रिश्ते में लग रहा है कि फ़िलहाल यही मेंटेन करके यही बना के रखें। आप कोई रूल्स फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो मतलब आप नहीं बना पा रहे हो कि आपने ये बनाया तो ये चीज़ें ये फ़ॉलो करेंगे नहीं। ये कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली कहीं न कहीं मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी पेशेंस है आपके पर्सन में कहूँगी या तो इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है या आप भी कुछ चीज़ों को लेके बदल रहे हो तो देयर इज़ अ समथिंग कि पास्ट की चीज़ों से निकलता हुआ फेजेज़ है प्रेज़ेंट में। एक्शंस नहीं कहूँगी बट इनकी सोच में देयर इज़ अ समथिंग ट्रांज़िशंस कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है ज़िंदगी में। तो वो कहूँगी इनकी दिखती है। एंड कुछ खुशियाँ, छोटा-मोटा ही सही लेकिन आपके पर्सन को कनेक्ट ज़रूर किया है। फ़िलहाल वो कहीं न कहीं कुछ तो खुशनुमा माहौल में है ज़रूर। आस-पास की कुछ चीज़ें हैं जो इनको खुशियाँ दे रही हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड इनकी ट्रैवलिंग वाली भी फ़ेज़ेज़ हो सकती है कि नियरेस्ट बाय में या हाल-फिलहाल या ये ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं कि कुछ प्लान्स है कि हाँ, मुझे इस तरह से जाना है, कुछ चीज़ें। हाँ, बीते दोनों की दिख रही है, या तो इन्होंने हो सकता है 1 महीनों में या 1 हफ्ते के अंतराल में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इन्होंने थोड़ा-सा एंगर इश्यूज़ या स्टॉक किया, इनके अकॉर्डिंग नहीं किए तो थोड़ा हाइपर हो गए या कुछ भी इन्होंने आपको स्ट्रिक्टली उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करने के लिए बोला कि ये नहीं, ऐसा ही करना है। तो ये चीज़ें इनकी पास्ट की थी बट प्रेज़ेंट में थोड़ा ये काम भी है, शांत भी हैं एंड अपनी एनर्जीज़ में भी हैं एंड कुछ चीज़ें इनको खुशियाँ दे रही हैं, तो उसे एन्जॉय करना चाहते हैं, लॉट ऑफ प्लानिंग्स हैं। आपको लेके आप दोनों ही एक बात कॉमन है, आप दोनों की अगर कहूँ तो इमोशंस भावनाएँ उतनी ही हैं, फीलिंग्स कहूँगी उतनी ही हैं, लेकिन जुड़ते हुए या एक-दूसरे के प्रति कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। अपनी-अपनी ज़िंदगी में फिलहाल कहूँगी कोई एक्टिव माइंड आपका चल रहा है, उस हिसाब से कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपके पर्सन अगर कहूँ कुछ गलतियाँ किए भी हैं, तो आगे इनको पता है कि ये चीज़ें फिर इनसे हो जाएँगी या थोड़ी-सी फ्रीजिंग एनर्जीज़ कि अभी ठीक चल रहा है लेकिन शायद आगे जाके फिर आप उनसे थोड़ा-सा हार्ट ब्रोकन हो जाओ या मैं कुछ उससे तो वो चीज़ें इनको पता तो है बट इनको लग रहा है कि फिलहाल के रिश्ते के लिए, चीज़ों के लिए यही ठीक है, जो मैं फिलहाल करेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे जो भी है। चलिए देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो भी बहुत फालतू की चीज़ें अगर सोच रहे हो या कोई चीज़ आपको बहुत ही खटक रही है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड मत करो आप, है ना? एंड या कुछ भी गुस्से में कहा है, तो वही सब चीज़ों को सोच कर अपने सिचुएशंस को स्टक मत कीजिए क्योंकि आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस ही दिख रहा है कि बहुत कुछ होते हुए भी लाइफ़ में आप थोड़ा-सा अकेलापन-सा फ़ील कर रहे हो फिलहाल, है ना? कि आस-पास मेरे लिए ये चीज़ें वर्स्ट बनाई हैं क्या भगवान ने? मेरे ही साथ में ऐसा क्यों होता है? तो ओवरऑल में भी आपकी सिचुएशन में दिखती हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो ये इमोशनली भले ही मन में बहुत कुछ प्यार है या इमो लेकिन ये बैलेंस्ड ही रहेंगे एंड जिस तरह से इनका अगर कम्युनिकेशन जिनकी भी होती है तो ये इंसान से नॉर्मल कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है कि बिल्कुल
कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कहूँगी नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कह दिया सो कह दिया, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ में इनकी दिखती है। अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हुए भी पर्सन दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। एंड सडन कोई एक्शंस भी इन्होंने लिया है खुद को लेके। आप भी ऐसे, आपकी भी एनर्जीज में खुद को लेके and इनकी भी एनर्जीज में कहूंगी खुद को लेके कोई एक्शंस, खुद को लेके चीजें। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। आपके लिए यूनिवर्स ने कहते हैं ना कि कुछ चीजें बिगिन आने वाले समय में कुछ होते हुए दिख रही हैं, या कुछ तो बिगिन न्यू होगा। एंड कुछ गुड न्यूज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ चीजों की अगर वेटिंग थी तो वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है आपके तरफ में। एंड आप सोशल मीडिया में भी कुछ टाइम के लिए खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हो। लॉट ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटीज या कुछ चीजें हैं, प्रायोरिटीज आपकी आने वाले समय में कनेक्ट होगी, जिसको आप बखूबी निभाते हुए भी दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। दोनों के ही तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी कप्स इमोशंस की भावनाएं तो हैं, बट ओपन अप या बोलते हुए नहीं। लेकिन दोनों के बीच में एक बात तो कहूंगी कि आने वाले समय में थोड़ी सी इमोशंस भावनाएं इंक्रीज भी रहेंगी प्यार पे। एंड कम्युनिकेशंस नॉर्मल या थोड़ी बहुत लवेबल भी कह सकते हैं, या नॉर्मल कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रही है। एंड बहुत ही अच्छा है। एक दोराहापन आपके पर्सन का रहेगा जरूर, कुछ चीजें हाइड भी कर सकते हैं आने वाले समय में, बट हाँ आपके आपको लेके अगर कहूँ तो नॉर्मल इमोशंस रहेंगी। भले जब आप उस तरह से रहे ना रहे, लेकिन कहीं से भी क्योस फेजेस नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कुछ एक टाइम जोन में मत बंधो, है ना, कि इतना वक्त में इतना कट टू कट नहीं चलना चाहिए। कभी कभी वक्त के हिसाब से भी इंसान को चलना चाहिए। तो कुछ अच्छी चीजें अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे वक्त पे ही छोड़ दो, खुद ब खुद कुछ अच्छी चीजें आपके लाइफ में कनेक्ट हो जाएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई हो। जिन्हें भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी, अगेन कहूंगी, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।